Hello students, in this video we will see about how the minerals are absorbed from the soil, the mechanism of absorption of minerals. Minerals are absorbed from the soil by the plant with the help of roots. Many studies on mechanism of absorption of elements by plant has been carried out in isolated cell, tissue or organs. The study shows that there are two main phases of absorption, that is active and passive. Both the mechanisms are dependent on energy. पैसिव एब्जॉर्प्शन में जब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं तो किसी भी तरह की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता है. इन पैसिव एब्जॉर्प्शन देयर इज़ नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, वेयरएज इन केस ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन expense of energy is done for mechanism of minerals absorption. Now we will see about passive absorption. In passive absorption, the ion enters in the cell from the soil solution along their electrochemical potential gradient. यहाँ पर आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही एब्जॉर्ब होते हैं बिना किसी एनर्जी एक्सपेंडिचर के. इससे रिलेटेड हमारे पास 3 थ्योरीज आती है. फर्स्ट इज़ मास फ्लो हाइपोथेसिस. मास का मतलब इकट्ठा, बल्क में एक साथ. तो मास फ्लो थ्योरी हमें ये बताती है कि जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसके कारण एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर से वाटर ऊपर की तरफ पुल होता है और उस वाटर के साथ में ही मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल along with mass flow of water, ions are also taken. उस वाटर के साथ में आयंस भी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. सेकेंड थ्योरी हमारे पास जो आती है दैट इज़ आयन एक्सचेंज थ्योरी. आयन एक्सचेंज थ्योरी स्टेट्स कि एक्सचेंज ऑफ कैटायन एंड एनायन इन बिटवीन द एक्सटर्नल आयन एक्सचेंज occur and this exchange is possible between the ions carrying similar change. आयंस का ही एक दूसरे में एक्सचेंज होता है. कैटायन अंदर आएंगे तो एनायन बाहर जाएंगे और एनायन बाहर जाएंगे तो कैटायन अंदर आएंगे. द नेक्स्ट थ्योरी इज़ डोनेन इक्विलिब्रियम. डोनेन इक्विलिब्रियम की थ्योरी हमें डोनेन ने दी थी 1927 में और उन्होंने बताया कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ इनडिफ्यूजिबल और फिक्स्ड आयन. सेल में फिक्स्ड आयन होते हैं और उन्हीं के इफ़ेक्ट के कारण बाहर से कैटायन या एनायन अंदर एंटर होते हैं. दिस थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट मेंशंस द अक्यूमुलेशन ऑफ एलिमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अंदर जो फिक्स्ड आयन है उनके अगेंस्ट में बाहर से आयन अंदर एंटर करते हैं और ये अक्यूमुलेशन होता रहता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ एक्टिव एब्जॉर्प्शन. The diffusion of ion in active absorption is against the electrochemical potential gradient, and the most important thing is that it occur at the expense of energy. यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है और जो डिफ्यूज़न होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है. इससे रिलेटेड हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट आते हैं. The first concept is electrochemical gradient hypothesis. ये hypothesis हमें पीटर मिशेल ने दिया था. उन्होंने ये बताया कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस होता है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ बैरियर मेम्ब्रेन का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है.
बैरियर मेम्ब्रेन मीन्स जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आयन अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे. जनरली इट इज़ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल. तो इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई भी आयन आउटर सरफेस यानी सेल के बाहर की सरफेस और इनर सरफेस मतलब जहाँ पर आयन्स डिफ्यूज़ होकर अंदर आएंगे, तो इस सेल मेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आयन्स अंदर या बाहर आते हैं. और ये जो इनका ट्रांसपोर्ट होता है इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एंड इसके लिए एटीपीएज एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. The next concept of active absorption is carrier concept. Carrier concept was given by von den Honnet in the year 1937. He was the first person to propose the role of carrier compound in the transport of ion. उन्होंने ये बताया कि transport of ion के लिए हमें बीच में एक intermediate carrier की ज़रूरत पड़ती है. उसके लिए इन्होंने दो टर्म दी, इनर स्पेस एंड आउटर स्पेस. इनर स्पेस मीन्स द पार्ट ऑफ द सेल और टिश्यू इन विच द आयन इज एब्जॉर्ब्ड विद द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. दिस इज द इनर स्पेस, द रेड वन. And then the outer space means the area which is surrounding the inner space is known as outer space. इनके बीच में उन्होंने बताया कि कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दीज कैरियर्स आर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट. यहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं. These carriers are present and helps in transport of any cation or anion across the barrier membrane. In this method, they said that overall it can be explained in 3 steps. The first one is कैरियर कंबाइंस विथ एटीपी. क्योंकि ये एक्टिव प्रोसेस है तो इसमें एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा और कैरियर एटीपी के साथ जुड़ेगा और उससे जो है एक्टिवेटेड कैरियर हमारे पास आ जाएगा. ये एक्टिवेटेड कैरियर फिर उस आयन के साथ कंबाइंड होकर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. नाउ दिस कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बिकम्स द पैसिव कैरियर आयन बाय लिबरेटिंग द आयन इन द इनर स्पेस. सबसे पहले बाहर हमारे पास कैरियर होता है और वो कैरियर एटीपी के साथ में मिलकर एक्टिवेट हो जाता है. वो एक्टिवेट कैरियर उस आयन जो उसका ट्रांसपोर्ट करना है उसके साथ जुड़कर बीच में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम बोलते हैं कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स. फिर ये कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स इनर स्पेस में ले जाकर आयन को फ्री कर देता है और पैसिव कैरियर में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ नोन एज कैरियर कॉन्सेप्ट थ्योरी. द नेक्स्ट वन इज आयन पंप थ्योरी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम पंप थ्योरी. दिस थ्योरी वॉज postulated by Lundegaard and Bostrom in the year 1933. According to this theory, there is direct relation between the rate of respiration and absorption of ions. उन्होंने ये बताया कि एनायंस और कैटायन का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट वे में होता है, जिसमें एनायंस का ट्रांसपोर्ट साइटोक्रोम पंप से होता है बैरियर मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर से अंदर, दैट इज़ आउटर सरफेस से इनर सरफेस में साइटोक्रोम पंप के थ्रू एनायंस आर ट्रांसपोर्टेड, वेरेस कैटायंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव फ्लो फ्रॉम आउटर सरफेस टू इनर सरफेस. तो इस तरह से साइटोक्रोम पंप जो होता है वो एनायन के ट्रांसपोर्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी.